हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की तरफ से गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपको लेकर। तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जिनके भी साथ आपका जैसा भी रिश्ता है, लेकिन आप दोनों के बीच में लव, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सचेंज हुए हैं, जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही लीजिए और रेस्ट को जाने दीजिए। ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपके स्क्रीन पर आएगी, आपको कोई ना कोई मैसेज या गाइडेंस इस रीडिंग से मिलेगी। तो मैं यूज करने वाली हूँ मेजर अरकाना, जिसमें डिफरेंट डिवाइन एनर्जीज हैं, और जानते हैं आपके रिश्ते में करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या है आपके पर्सन की आपके लिए इस रिश्ते में, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज कीजिए, पॉजिटिव रहिए जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर इस वक्त किस एनर्जी में है। पहला ही कार्ड माँ काली का आया है। जब मैं ये डेक का मुझे गाइडेंस आया तो उस वक्त मेरे सामने माँ काली थी, और यहाँ पर जो डेक है वो एम्प्रेस का है, माँ काली की शक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द लवर्स, राधे कृष्ण। नेक्स्ट वी हैव द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द हाई प्रिस्टेस पार्वती। ठीक है, विद द एम्परर शिवा। शिवा और काली की एनर्जी है, और वैसे भी अगर आप नाम के साथ देखें तो ये नाम के अकॉर्डिंगली जोड़ा है, शिव और पार्वती। और एम्परर और एम्प्रेस के बेसिस पर अगर हम टैरेट में कंसिडर करें तो शिवा काली, यानी एम्परर और एम्प्रेस, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी एक साथ आए हैं विद स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपके लिए जो गाइडेंस है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एनर्जीज डिफरेंट डेक है और थोड़ा अलग एनर्जीज पे काम करता है। माँ काली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। जिसकी भी लाइफ में माँ काली की गाइडेंस आती है, आपको माता का खड़क दिखता है, आपको माँ ड्रीम्स में आती है, मतलब आपके लाइफ में कुछ बड़े बड़े चेंजेस स्पिरिचुअली होते हैं। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का जो मेन पार्ट है वो माँ से शुरू होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपके पर्सन के लाइफ में जो पहला कार्ड है वो एम्प्रेस का आया है, यानी आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो स्पेशली किससे रिलेटेड है, फेमिनिन एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, और ये फेमिनिन एनर्जी की नीड कहाँ है? ये फेमिनिन एनर्जी की नीड है रीयूनियन के लिए। किसके साथ? अपने प्रेमी के साथ, यानी कि जिनसे ये प्यार करते हैं, जिनके साथ इनकी बॉन्डिंग रही है, सोल कनेक्शन रहा है, जिनके साथ इन्होंने ये चूज किया कि ये उसके साथ रहेंगे, उससे प्यार करेंगे, या दोनों के बीच में रिश्ता होगा आपसी सहमति से, फीलिंग से, इमोशन से। हर्मिट एनर्जी है तो नारद मुनि की एनर्जी है, तो आपके पर्सन इस समय अपनी सोल सर्चिंग पर काफी ज्यादा लगे हुए हैं। सॉलिट्यूड में हो सकते हैं, लेकिन किसके लिए? स्पिरिचुअल अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, जहां पर ये रिसीव भी करें और दे भी, इनको ऐसी गाइडेंस मिल रही है। मतलब जब इंसान शांत होता है तो अपनी आत्मा की आवाज को सुनता है, और आत्मा कभी गलत गाइड करती नहीं है। कि अगर इन्होंने अभी तक अपने जीवन में सिर्फ लोगों की इमोशंस, फीलिंग्स को लिया ही है, तो अब इनकी बारी है कि ये दें। ये अकेलेपन में सीख रहे हैं, और क्या देना है? प्यार देना है। किस तरीके से? फेमिनिन एनर्जी के रूप में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो इनके कर्मास पर भी अच्छी खासी नजर किसकी रखी जा रही है? डिवाइन एनर्जीज की। इनके कर्म का जो भी पे बैक है, अगर चीजें धीरे धीरे काम कर रही थी तो अभी इस समय पार्टनर की लाइफ में चीजें वर्स्ट पे, हाई पीक पे है,
और वर्स्ट से भी वर्स्ट चीजें हो रही हैं इनके साथ में, जिससे वो कर्मा क्लेंस हो जाए, रिलीज हो जाए। ठीक है, कुछ ऐसे बड़े बड़े डेस्टाइन्ड और फेटेड चेंजेस आपके पर्सन के लाइफ में आने वाले हैं, कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स पे जहां पर इनकी किस्मत बदलने वाली है। ठीक है, वक्त इस तरीके से घूमने वाला है। द स्टार की एनर्जी है, ब्रह्मा की एनर्जी है। तो ये जो वक्त है आपके पर्सन की लाइफ में ग्रोथ का है, हीलिंग का है, इंस्पायर होने का है और इंस्पायर करने का है। मतलब ऐसे चेंजेस जो किसी बड़े डेस्टाइन्ड फेटेड चेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो इनकी लाइफ में कुछ बड़े चेंजेस लेकर आएगा। ये जितनी बार भी मैंने आपको बोला ना बड़े चेंजेस, ये कुछ ऐसे जो परमानेंट चेंजेस होंगे। जैसे कि जिनके पार्टनर सिंगल है, शादी हो सकती है। ठीक है, जॉबलेस चल रहे थे तो अब बहुत अच्छे जॉब पे जा सकते हैं। ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, काफी समय से फेस कर रहे हैं डिफिकल्टीज को, स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, तो अब क्या है, ऐसे चेंजेस जो इन्हें सुकून देंगे, जहां पर आप कह सकते हैं कि 180 का चेंज है। ठीक है, ये इस समय पूरी तरीके से अपने ध्यान अवस्था में है। मतलब ये बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, और अगर ये इंटरेक्ट कर रहे होंगे तो अपने मन का भेद नहीं दे रहे होंगे। जो ये फील कर रहे हैं उस पर ये चलना चाह रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं पहले से, और सबकॉन्शियस माइंड की जो एनर्जी है वो इनकी हील हो रही है। जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो रिलीज हो रहे हैं इनके, किसके लिए, जिससे ये अपने इनर वॉइस को सुने, और जो पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एनर्जीज इनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इनकी लाइफ में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, ये उनको अपने लाइफ में स्पेस दें और आगे बढ़े सही डायरेक्शन में। अब ये कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। और ठीक है, द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में, क्या बताना चाहती है माँ काली। एम्प्रेस एनर्जी, बॉटम से एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की है। जब स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, आपके लाइफ में जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो पीछे छूटने लगती हैं। मटेरियलिस्टिक लोग, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो कर्मा होते हैं इंसान के, रुपए का, पैसे का, उधारी का, लेन देन का, ऐसे कुछ रिश्ते भी होते हैं, ऐसी आत्माओं के साथ जुड़ाव भी होता है। तो जो चीजें इनके लिए नहीं थी, जो इनके सफरिंग का कारण रही हैं, ऐसी सोल्स जिसने आपके पर्सन को स्ट्रेस दिया है, तकलीफ दी है, और इन्होंने आगे बढ़कर अपना बेस्ट सर्व करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों से ये मूव ऑन करने वाले हैं अपनी लाइफ में विशेस को फुलफिल करने के लिए। इनको गाइडेंस भी मिल रही है, और इनका जो मैनिफेस्टेशन है, कुछ चाह, बोलते हैं ना काश ऐसा हो जाए, बस ये हो जाए कैसे ही, तो ये जो चाह रहे हैं वो होगा। स्पेशली कम्युनिटी सेलिब्रेशन, शादी से रिलेटेड चेंजेस। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी इन्हें नजर आ रहे हैं जो इनके साथ लॉन्ग टर्म में नहीं रहना चाहते, या अपने फायदे के लिए इनका यूज कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से ट्रिगर मिलेगा तो ये रिलीज करेंगे, मतलब इनको मौका मिलने की एनर्जी है। और दूसरा, जो इनके नहीं है, चाहे वो परिवार से संबंधित लोग हैं, इनकी अपनी फैमिली है, जिनको ये समझते हैं कि ये इनके साथ इनका ब्लड रिलेशन है, ये इनको चीट नहीं कर सकते, ये वहां पर इस कर्मा को ट्रिगर के साथ रिलीज करेंगे। टेंशन के साथ इनकी एनर्जी हैवी भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिविटी है यही काटी जाएगी। ठीक है, ये इन चीजों की इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। इनकी लाइफ में मूवमेंट आएगा, या ये कहूं कि अपनी लाइफ में मूवमेंट लेंगे अपनी क्वीन ऑफ कप्स की तरफ। ओ माय गॉड, देखिए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स आर टुगेदर। ऐसे व्यक्ति की तरफ जिसने इनसे प्यार किया, ऐसे व्यक्ति की तरफ जिनसे इन्होंने भी बहुत प्यार किया, क्योंकि दोनों एनर्जी कप्स की है और दोनों ही एक दूसरे के कपल एनर्जीज को डिनोट कर रहे हैं, पेयर को शो कर रहे हैं। तो एक रियलाइजेशन है कि दुनिया की चमक धमक से अलग ये इंसान मेरे लिए सही है और मैं इसके लिए ठीक हूँ, मुझे इसकी तरफ आगे बढ़ना है। आपके स्पिरिचुअल कनेक्शन में माँ काली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी द लवर्स की है। कितना प्रैक्टिकल होना है, कैसे होना है,
ये सारी चीजें आपके पार्टनर को समझ आ रही हैं। अपने प्यार, इंसान प्यार भी करता है और प्यार की रक्षा करने का भी काम उसी का है। वो चाहे तो सब कर सकता है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, आप यहाँ नोटिस करेंगे तो वी हैव अनदर व्हील ऑफ फॉर्च्यून फ्रॉम फर्स्ट डेक। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में कर्मास का रोल है। ये न्याय प्रिय रहे हैं, जस्टिस लवर, लेकिन आपके साथ प्यार में इनजस्टिस कर दिया इन्होंने। ठीक है, इनकी फितरत में धोखा देना नहीं था। अब ये हर किसी के लिए एनर्जी नहीं हो सकती। अगर किसी के पार्टनर फ्लर्टिशियस है, प्लेयर है, तो वो समझेंगे सामने वाले को टेम्पररी या ऑप्शन। बट कुछ लोगों के पार्टनर वाकई में जेन्युइन है, जिनके हाथ से कुछ गलत हुआ है जो आपके साथ कर दिया है। ऐसी चीजों में चेंज आएगा। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके साथ रियूनाइट होने के लिए। ऑलरेडी प्रताड़ित हैं, बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं लोगों की बुरी चीजों को। तो ये अकॉर्डिंगली एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ के, आपके साथ परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन को अचीव करने के लिए। ठीक है, और इससे रिलेटेड ये आपको बहुत जल्द क्लैरिटी दे सकते हैं कि आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। माय गॉड, वी हैव द लवर्स एनर्जी 2 टाइम्स अगेन। ये बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग है और जिस तरीके का डेक है, ऐसी एनर्जीज एंजल्स दे रहे हैं। आपके कनेक्शन में डेस्टाइन्ड रियूनियन हो सकता है आने वाले टाइम में, कि ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाएं और ये ही आपकी तरफ आए, आपको रीच आउट करें। नारद मुनि की एनर्जी है, हर्मिट एनर्जी है। क्या बताना चाहती है हर्मिट एनर्जी? हर्मिट को हर्मिट क्लैरिफाई करेगा यूनिवर्स। एनर्जी है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये खत्म करेंगे स्ट्रेंथ इकट्ठा करके। इनकी अवेकनिंग लगी हुई है। जो भी लड़ाई झगड़ों की वजह से या आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे, ऐसे सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। बाहर क्यों निकलना है? आपकी तरफ डिसीजन लेने के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करने के लिए और अपनी तरफ से एम्परर एनर्जी में डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, किससे रिलेटेड डिसीजन? जिसके लिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये डेथ जैसे चेंजेस को फेस कर रहे हैं। आपको और इनको दूर किया गया है, इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इनको बदलने के लिए। ठीक है, अगर आप सही हैं या आपको भी ठीक किया है यूनिवर्स ने स्पिरिचुअली, तो ये चीजें इसीलिए हो रही हैं। और आने वाले समय में ये चेंजेस आपको नजर आ सकते हैं कि इनकी तरफ से जो हिडन थी चीजें, उस पर इन्होंने एक्शन लिया है, उस पर इन्होंने डिसीजन लिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून शनिदेव की एनर्जी है। क्या बताना चाहते हैं, कैसे फेवर करेंगे शनि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को? हर्मिट आ गया, पहले याद कर रही थी तो सोच लिया था इन्होंने भी कि हम शनिदेव के साथ एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एनर्जी हर्मिट की है। 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति इनके लाइफ में इनको भ्रमित करने के लिए, इल्यूजन्स में डालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके रिश्ते में सेपरेशन के लिए। जैसे कि मना कर दिया, स्ट्रिक्ट हो गए, स्टबर्न हो गए और इनको डरा दिया, इनका मूड खराब कर दिया, जिसकी वजह से ये चॉइसेस में चले गए। अब ये कंफ्यूज हो गए 3D मैट्रिक्स की चीजों में, जिसकी वजह से इन्होंने आपको क्या किया? धोखा दे दिया। ऐसे लोगों के साथ ये बड़ा कर्मा रिलीज करने वाले हैं, क्योंकि ये सेटिस्फाई हो नहीं पा रहे हैं और ये मना करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे किसी व्यक्ति का इन्हें विकराल स्वरूप दिख सकता है। ये ऐसा बोल सकते हैं अपने घर में कि देखो भाई, मेरे लाइफ में मुझे उससे अच्छी लड़की है, उससे अच्छा लड़का नहीं समझ में आ रहा है, मेरा प्यार उसके लिए। अगर आप इनके साथ मैरिड भी हैं और इनकी फैमिली आपको अलग करना चाहती है इनसे, इवन दो आप इनसे शादी नहीं कर सकते इस लाइफ टाइम में, ऐसा भी कुछ है ना। और किसी थर्ड पर्सन में, मे बी इनकी वाइफ है, इनके हस्बैंड है, ऐसी भी सिचुएशन है, तो आपके पर्सन सामने से इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस में लेकर आ सकते हैं आपके साथ रियूनाइट होने के लिए, कि मैं जो भी करूंगा या करूंगी उसके लिए ही करूंगा। आज तक आप लोगों ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है और जो भी किया है अपने लेवल पे चीजें अपने मतलब के लिए किया है। मुझे उसके जैसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये इनकी एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि ये आपके साथ जो सेक्रेट कनेक्शन फील कर रहे हैं, ये उसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको टूटने से रोक सकते हैं, खोने से बचा सकते हैं। स्टार की एनर्जी है ब्रह्मा की, तो यहाँ पर कैसे रिन्यूएबल की होप है। वाह, यहाँ पर रिन्यूएबल ये है कि आपके रिश्ते में कोई टॉक्सिक साइकिल रिलीज होने को है, कमिटमेंट मिलने के लिए। होप ये है कि आपको जो भी चीजें होंगी अच्छे तरीके से, 60-60 तरीके से बिल्कुल फिक्स होके होने वाली हैं। ये आपको कमिटमेंट देने के लिए शुरू से तैयार नहीं रहे,
चलती फिरती बात करना, हमेशा छुपे रहना, मतलब ये कि इंटरेस्ट है भी और नहीं भी है, ऐसे दिखाओ। तो अगर ये सब कुछ चला है आपके रिश्ते में, तो ये आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, और आपका जो भी फल है, एक तरह से बोलो जो भी इंतजार है, वो रंग लाएगा, क्योंकि इनकी तरफ से नेगेटिव टॉक्सिक फेज आपके रिश्ते से साइकिल के रूप में रिलीज हो रहा है, और आपके रिश्ते में इनकी तरफ से आपको सॉलिड कमिटमेंट मिल सकती है। जो बोलते हैं ना कि कमिटमेंट नहीं दी, यूनियन नहीं हुआ, लेकिन अब हुई तो शादी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के केस में थोड़ा सा समय लग सकता है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड्स की एनर्जी है। अब ये यहाँ पे कुछ लोगों को 3 मंथ्स तक में चीजें देखने को मिल सकती है, 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के अंदर, बट ये जो चेंजेस होंगे ये बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है। इन चीजों को स्टेबल करने के लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यूनिवर्स, माँ पार्वती की। क्या बताना चाहती है ये एनर्जी? हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये है कि कुछ चीजें जो सामने नजर नहीं आती और हम देख देख के परेशान हो जाते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं है, वैसा नहीं है, मेरा पार्टनर मुझे नहीं चाहता है, बट आपको एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। आप सेंस कर रहे हो कि आपके पार्टनर की चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, या जो भी सपना आपको दिखाया जा रहा है, जो भी इंट्यूशन आपको फील हो रहा है, अगर आपका इंट्यूशन इतना पावरफुल है, आपके 6 सेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पार्टनर की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में आपको क्लैरिटी मिलेगी जहां पर वेटिंग टाइम आपका काफी बड़ा रहा है, स्टक सिचुएशंस हटेंगी। ये पेज ऑफ कप्स की जो एनर्जी लेकर बैठे हैं, ये स्टेबल फीलिंग्स है, और आने वाले समय में यही चीजें आपके रिश्ते में ग्रो होंगी न्यू बिगिनिंग के रूप में, जब ये अपने इमोशंस का कप आपको ऑफर करेंगे, क्योंकि ये उसी चीज को सोच रहे हैं, वही चीज इनके दिमाग में घूम रही है फेमिनिन एनर्जीज के साथ में, कि अगर मुझे इस लाइफ टाइम में आगे बढ़ना है तो मैं इसी व्यक्ति के साथ बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, क्योंकि ये जो प्यार किया है ना, मुझे ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता, इसने मुझे वहां भी झेला है जहां पे मैंने इसके साथ ये किया, इसने मुझे वहां भी मेरे साथ रिश्ते में रहा या रही जहां पर सब कुछ ठीक था और जहां कुछ भी ठीक नहीं था। तो सुख दुख में, जीत में, हार में, कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में, यूनियन में आप टिके रहे हैं, और यही चीज इनको आपकी तरफ बढ़ाएगी आगे, जहां पर ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ डिसीजन ले सकते हैं और आपके सामने अपने आप को सौंप सकते हैं कि अब तुम संभालो मुझे, सरेंडर करेंगे ये, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगेन वी हैव, देखिए हाई प्रिस्टेस एनर्जी, यहाँ से भी हाई प्रिस्टेस है और यहाँ से भी, ठीक है। तो ये चीज नजर आ रही है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। अब देखते हैं गाइस कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। ये क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ आने वाले टाइम में? यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। एस ऑफ वॉन्ड्स आना चाह रहा है, क्या होगा उनकी तरफ? प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का क्या होने वाला है? बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस एनर्जी। आपके रिश्ते में कोई बीच का रास्ता निकलेगा, जहां पर भी धोखाधड़ी हुई है, मतलब ये ऐसा फेज है, ऐसा रिश्ता है जहां पर सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन डिवाइन इस रिश्ते में आपको सेकंड चांस देने वाले हैं, आपकी विश ग्रांट होने वाली है, पूरी होने वाली है आपकी, ठीक है, कि बस कैसे ही आ जाए, कैसे ही कुछ हो जाए, मौका मिले। तो ये जो चांस है ये मिलेगा आपको। ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, आपके रिश्ते में आने वाले समय में कोई बर्डन रिलीज हो सकता है जो काफी समय से बोझ के रूप में आपके रिश्ते के ऊपर है। कमिटमेंट का बर्डन, कि कमिटमेंट पार्टनर नहीं दे रहे थे, तो यहाँ पर कमिटमेंट आपको दिया जा सकता है, क्योंकि इनके भी सरदर्दी हो रही है कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और आप जैसा इंसान इनकी जिंदगी में मौजूद है जो इतना सही है। पहले तो हम ये बोलते हैं कि इंसान कोई अच्छा बना ही नहीं दुनिया में, हम बोलते हैं कि प्यार नहीं है दुनिया में, सिर्फ धोखा है, जब आपको मिलता है तो आप कदर नहीं करते। तो इनकी वही एनर्जी है कि आपके होने के बाद भी आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे। तो अभी यहाँ पर सामने से इस रिश्ते में कोई तीसरा व्यक्ति हेल्प कर सकता है, आपकी इनको समझा सकता है, आपको मिला बिठा के समझा दे, कोई थर्ड पर्सन आकर आप दोनों के बीच के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म भी कर सकता है।
कुछ चीजें हिडन है जो आपके सामने आने वाले समय में अनलॉक होंगी, जो आपको फील हो रही है वही चीजें आपको सरफेस पे दिखेंगी कि ओ इसीलिए मुझे ऐसा विजन आया था, ये फील हो रहा था। और ये क्या फीलिंग होगी, ये रीयूनियन की फीलिंग है। आपका और इनका रीयूनियन हो सकता है। ये आपको लेकर ही प्लानिंग की एनर्जीज में दिख रहे हैं, जहां पर ये इस रिश्ते से भागे, धोखा दिया, परेशान किया, मूव ऑन किया, ये एक बार फिर सोचने वाले हैं इस रिश्ते के लिए और ऐसी चीजों को हटाएंगे अपने लाइफ से। देखिए कैसी एनर्जी आपके पर्सन की है। ऐसी चीजों को अपने लाइफ से हटाएंगे, रिलीज करेंगे जो एक नेगेटिव फेज लेके बैठी है, जिसने आपके रिश्ते को क्या किया, खत्म कर दिया। इनको मजबूर कर दिया आपसे पीछे हटने के लिए इस रिश्ते में कि ये नहीं साथ दे सकते। हिडन क्या है और क्या ये बात करेंगे, रियूनियन होगा। हिडन ये है कि ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको रीच आउट कर सकते हैं, दोस्ती का ऑफर आपके सामने रख सकते हैं। ये मिस करेंगे तो ये आएंगे, ठीक है। डिवाइन इनको सपोर्ट करेंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मतलब ये आपको जेस्चर भी कर सकते हैं, आपको फ्रेंडशिप का कप भी दे सकते हैं, या आपको स्पाई कर रहे हैं, स्पाई करेंगे आपके साथ रिकम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। और अब की बार आप इनकी एनर्जी में मास्टर की एनर्जी देखेंगे। हल्की फुल्की सी बात करने वाला इंसान अब गंभीर होकर आपसे कुछ गंभीर मुद्दों पर बात करने वाला है या करने वाली है। आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए जो भी लस्ट की एनर्जी थी वो ये रिलीज करेंगे और सीरियस होकर आपको न्याय दे सकते हैं, ठीक है। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं, यहाँ पर 10-10 की एनर्जी है जो 10-10 पोर्टल की एनर्जी इसको भी इंडिकेट कर रही है। कब तक रीयूनियन हो सकता है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स का। आपके साथ अगर मैं रिकंसिलेशन की बात करूं तो इनकी तरफ से इनिशिएटिव 6 आवर 6 डेज के अंदर लिया जा सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में भ्रम, इल्यूजन्स की एनर्जी भी है जो इस बीच में ये रिलीज करेंगे और इनिशिएटिव ऐसा कि आपके साथ इस रिश्ते को रोकना है, बैलेंस करना है, आपको कमिटमेंट देके आपके साथ इस रिश्ते को हील करके, ठीक है। तो ये 6 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे गाइस। आने वाले 6 आवर 6 डेज के अंदर स्ट्रेस रिलीज हो सकता है आपके कनेक्शन से, थर्ड पार्टी जो कंफ्यूजन है, इल्यूजन्स है, ये रिलीज हो सकते हैं, एंड हो सकते हैं। कोई थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में बीच का रास्ता निकाल सकता है आपको मिलाने के लिए, और आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं। इवन आपका इनके साथ रीयूनियन हो, 10-10 आप क्लेम कर सकते हैं, 10-10 पोर्टल की एनर्जीज को, ठीक है। जैसे आप लिख रहे हैं कि आई क्लेम 10-10 एंड पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस रीडिंग, बट 10-10 आज की रीडिंग में इंपॉर्टेंट है जो कंप्लीशन को शो कर रहा है। आप ये बोलकर क्लेम करें, मैनिफेस्ट करें, ठीक है। ये आने वाले जो चेंजेस हैं आपके रिश्ते में कुछ ऐसे होंगे जो पुराने चैप्टर्स को, पुराने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे जो पर्सन की तरफ से अधूरा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। पर्सनल रीडिंग पेड है गाइस, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको टैरो डेक लेना है, एंजल गाइडेंस, ओशिन, आप कुछ भी करते हैं लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हील होना चाहते हैं, खुद पर काम करना चाहते हैं, तो आप उसे भी ले सकते हैं सेम व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट करके। कुछ लोग बोलते हैं मैम आपका व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, आपका नंबर नहीं शो होता है, क्या है, कहाँ है। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में हमेशा रहता है हर वीडियो के नीचे, और स्क्रीन पे भी हमेशा आपको करंट फीलिंग्स के टाइम पे और समथिंग नेक्स्ट एक्शन के बीच में हमेशा फ्लैश होता है, तो आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप लव मैसेजेस क्या हैं उनकी तरफ से। यू लुक डीप इनटू माई आईज, आप इनकी आंखों में बड़ी ही गहराई से देखते हैं। देखिए आंखों से क्या पता चलता है, आंखों से एकदम आप इंस्टेंट एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। मैं कहीं ना कहीं आंखों को मानती हूँ आत्मा का द्वार, क्योंकि ये इंटेंस होता है, बहुत हाई एनर्जी, जिसे आप जिस तरीके से देखते हैं वो आपकी रूह में उतरने का दम रखता है या रखती है। चाहे नफरत से बहुत इंटेंस एनर्जी होती है या प्यार से, तो इनको वो चीज का एक्सपीरियंस है कि आपने बहुत डीपली इनकी आंखों में देखा है, बहुत प्यार से, विश्वास से, ईमानदारी से, और इनको वही चीजें याद आ रही हैं। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, तो आप इन्हें हंसाते हैं, आपने इनको हंसाया है इनके लाइफ के सिचुएशंस में। यहाँ पर एक एंजल नंबर है 96, हो सकता है आपको 96 नजर आ रहा हो। नेक्स्ट है 88, यू ट्रस्ट मी, आप इनके ऊपर विश्वास करते हैं और आपने जो भी इन्होंने कहा है आपने वो माना है।
मैं तो सीधा बोलती हूँ, वही मानेगा या मानेगी जो एक रास्ते का चला हुआ है, जिसने किसी के साथ धोखा नहीं किया है। और जिसके साथ हो जाता है या जो झूठा प्रवृत्ति का इंसान होता है ना, वो नहीं मानता है, उसे शक रहता है। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन। ये कहते हैं, इनके मैसेज में है कि आप में और इनमें बहुत कुछ कॉमन है। मे बी आपकी एक्सपीरियंसेस खराब रहे हैं पास्ट में, रिश्तों को लेकर बहुत लोगों ने धोखा दिया है, बहुत कनेक्शंस आपके छूटे, जहां पे आपको आज तक ना समझ में आया हो और आपके पर्सन को कि गलती किसकी थी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव यू रिस्पेक्ट माई फैमिली। वाह, आपने इनकी फैमिली अगर आप जानते हैं तो आपने बहुत रिस्पेक्ट किया और ये समझते हैं ये चीज कि आप इनके फैमिली की बहुत इज्जत करते हैं। जो भी चीजें हुई हैं, आप देखिए हर किसी का अलग अलग केस होता है, सिचुएशन होती है, बट ये उनके लिए है कि जिनके साथ जिनके भी पर्सन की फैमिली को आप जानते हैं, जो भी आपके पार्टनर है, उनकी फैमिली से आपने डील किया है, तो ये इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, फील किया है कि आप इनके परिवार की इज्जत करते हैं, इनके माता पिता की, इनके सिबलिंग्स की। नेक्स्ट है यू आर वेरी क्यूट एंड एडोरेबल। आप प्योर हार्टेड हैं, क्यूट हैं, ये ऐसा कह रहे हैं आपको। इनोसेंस है आपके अंदर। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। आपने हमेशा इनका साथ दिया जब जब इन्हें आपकी जरूरत पड़ी, आप हमेशा तैयार रहे। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन। आप इन्हें एज अ पर्सन भी रिस्पेक्ट करते हैं। यू मेक मी कंप्लीट। और आप इन्हें कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके बिना कुछ नहीं है और सूखे पत्ते के, सूखे पेड़ के जैसे हैं, चाहे ईगो है या नहीं है, बट इनकी एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है अगर आप इनके लाइफ में नहीं है, क्योंकि आपने इनको बहुत हील किया है, इनका जो थॉट प्रोसेस है उसको बदला है। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, डिवाइन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइड करना चाहते हैं एंजल्स। प्लेजर, वी हैव विजडम, वी हैव कम्युनिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बॉटम ऑफ द डेक इज प्योरिफिकेशन एंड फ्लो। एक साथ लेके आपको समझाती हूँ। सबसे पहली चीज तो एक चीज और आपको बोल दूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते हैं पर्सनली, बहुत लोग अब तक पूछ चुके हैं मुझे जब से मैंने टैरो शुरू किया है कि मैम आप सिखाते हैं टैरो, मुझे सिखा दीजिए या आप किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो ये दोनों ही चीजें मेरे पास आपको नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि एक तो खुद भी मैं गाइडेड तरीके से ही यहाँ पे हूँ और जब तक मुझे डिवाइन ऑर्डर नहीं आता है कि तुम सिखा दो तो तब तक मैं नहीं कर सकती हूँ। दूसरा, मैंने खुद नहीं सीखा तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप उससे सीख लें, उससे सीख लें। हाँ, आप सर्च करके देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बिजनेस के एस्पेक्ट से इसको कर रहे हैं और जो कोचिंग देते हैं, फीस चार्ज करते हैं और बहुत सारी चीजें, जैसा भी उनको गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। बट पर्सनली इन दो चीजों के ऊपर मेरा कोई जोर नहीं चल सकता, क्योंकि जो भी है सब इनकी उससे है। तो ये जब कहेंगे तो देखेंगे, और इन्होंने अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, तो गाइडेंस की अगर बात करें डिवाइन की तरफ से, आपको डिवाइन का सीधा मैसेज ये दिया जा रहा है कि जिंदगी में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, आपको बेहतर बनाने के लिए ही होता है। आप कितनी ही चीजों को उठाकर देख लीजिए अपने एक्सपीरियंस में, लाइफ के एक्सपीरियंसेस से, आप जितने भी साल के हैं, आपकी लाइफ में जो भी हुआ होगा अच्छे के लिए हुआ होगा। आप किसी एक पॉइंट पर ये कहकर नहीं रुक सकते कि ये मेरे साथ गलत हो गया, क्योंकि आप अगर एक स्टेट ऑफ माइंड आपने जनरेट किया हुआ है ना कि ये गलत हो गया मेरे साथ में, तो आपको आने वाले समय में वो वक्त समझाएगा कि ये हुआ था तो क्यों हुआ था और इसमें तुम्हारी भलाई क्या थी। आपके कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे पहले भी रहे होंगे जहाँ पे आपको बचाया गया होगा, आपको ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट किया होगा, ऐसे लोग आपकी लाइफ से निकले होंगे, कुछ बड़े बड़े चेंजेस। ये नहीं कि यही कोई पहला चेंज है आपके लाइफ में, बट जहां पे आप कह सकते हैं कि आप बेहतर बन के निकले। आप अपने पास्ट के वर्जन को देखिए और आज के वर्जन को देखिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा, या तो बहुत पॉजिटिव या बहुत नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव भी कहाँ, जहां पर आप तैयार ही नहीं हुए समय के साथ चलने के लिए, प्रकृति के साथ बदलने के लिए।
क्योंकि प्रकृति ट्रांसफॉर्म करती है। आप अगर सिर्फ यही सोच के बैठे हैं कि नहीं टच स्क्रीन फोन बेकार होता है और मैं तो सिर्फ कीपैड रखूंगा या रखूंगी, डिस्ट्रैक्शन होता है, ये है वो है, तो आप फिर सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे ना। तो अगर आपका थॉट प्रोसेस बदला है, आप समय के साथ चलना जानते हैं कि वक्त की ये पुकार है, अभी मेरा ये हालात है और मुझे अपने आप को बदलना है, उसी के अकॉर्डिंगली चलना है, तो आपके साथ फॉर श्योर अभी तक सब सही हुआ है, क्योंकि समय हर दिन बदल रहा है, तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। दूसरा, आप जब समय के साथ बदलते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। आप पहले कुछ और जानते थे। एक बुद्धि हमें मिलती है किससे? जो हम नॉलेज ले रहे हैं, जहां पे हम बात करते हैं शिक्षा की, एजुकेशन की। दूसरी जो अकल आती है वो जिंदगी में बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। एक एक्सपीरियंस वो भी अलग है कि आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस वो भी अलग है कि आप प्लेन से सफर कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में एफर्ट्स का डिफरेंस है, दोनों में पैसे का डिफरेंस है, दोनों में एजुकेशन का डिफरेंस है, बिल्कुल चेंज है सब कुछ। तो आपको जो नॉलेज और विजडम दिया जा रहा है उसका उपयोग करें। आप बदल रहे हैं, आप वाइज हो रहे हैं, अब आपको सब पता चल गया, लेकिन आप फिर भी छोटी छोटी चीजों पर अपनी एनर्जी को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। अब वो फिर पता ही नहीं चल रहा मुझे क्या फील हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा वो जो आप चाहेंगे, क्योंकि जहां चाह है ना वहां राह बन जाती है। टेस्ट जरूर लिया जाता है कि वो रास्ता आगे का साफ करना है। क्या होता है जब हम किसी रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, झाड़ू भी आप घर में कभी यूज करेंगे या किसी को लगाते हुए देखा होगा, तो हम क्या करते हैं, साइड में कूड़ा करते हटाते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। इसका मतलब ये कि जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है जो कचरा है, ठीक है। अब इस डस्ट में, इस पूरे प्रोसेस में कर्मा साफ होता है, ठीक है, लेकिन हो किसके लिए रहा है? हमारे लिए रहा है, क्योंकि हमें जो निचोड़ा जा रहा है वो हमारी प्योरिटी को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि एट द एंड हम सभी के अंदर एक बहुत ही प्योर सोल वास कर रही है जो परमात्मा का अंश है, ठीक है। अब हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर 6 प्रकार के शरीर समथिंग बोलते हैं और 5 प्रकार की लेयर होती हैं। अब जब इतनी लेयर्स के बीच में वो आत्मा बैठी है तो उसको तो वो सुनेगा जिसकी लेयर्स रिमूव हो गई होंगी, है ना। अब लेयर क्या है? आपका अपना माइंडसेट, आपके अपने कर्म, इस सृष्टि को देखने का, इस दुनिया को देखने का नजरिया। आप बहुत प्रैक्टिकल बनकर भी डिवाइन एनर्जीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो अगर आपको खिला रही हैं ये बोल के कि आप बहुत प्रैक्टिकल है, ये है वो है, तो 1 सेकंड का काम है आपको कहां से कहां लाने में। और इतना भी नहीं कि आप चीजों को लेकर सुपरस्टिशियस हो जाए, अंधविश्वास पैदा हो जाए। आपको जस्ट उस एनर्जी को फील करने की जरूरत है कि वो एनर्जी आपसे क्या कहना चाह रही है, जो आपके आत्मा में बैठी है। क्या चाहती है वो आपसे? क्या वो आपको बांधे रखना चाहती है, या वो आपको ये मार्ग दे रही है कि अब तुम्हें आगे बढ़ने का समय है, ठीक है। तो उस नॉलेज, उस विजडम का यूज कीजिए अपने लाइफ के दुखों को डिलीट करने के लिए, और जब खुद हील होंगे तो दूसरों को हील करेंगे। इसी तरीके से सबका साथ सबका विकास होता चलता है। आप कम्युनिटी को हील करने हैं, देखिए कितना सुंदर कार्ड है ये। यहाँ पर एक जंगल है, फॉरेस्ट है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं और स्पेशली यहाँ पर रेनबो दिखाया गया है और नीचे पत्ते गिरे हुए हैं, पथरीली जमीन है। यहाँ पर बटरफ्लाइज है। बटरफ्लाइज किसका प्रतीक है? ट्रांसफॉर्मेशन का, कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है और आपके अंदर क्या है, डिवाइन लाइट आ रही है, और आपके जरिए इस पूरे संसार में भी डिवाइन लाइट क्या हो रही है, प्रकाशित हो रही है। मतलब आप खुद एनर्जी का सोर्स हैं, किसका? डिवाइन एनर्जी का, नॉट डेविल एनर्जी। डेविल एनर्जी तब तक जब तक आप डेविल बनना चाहते हैं, आपके अंदर है इसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मेरे साथ ये हुआ है वो। एट द एंड सबको समझना पड़ेगा कि ये सबके सब क्या है, एक्सक्यूज है। आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम है ना, है तो प्रॉब्लम। कांटा चुभा है या फ्रैक्चर हुआ है, क्या है, दर्द है। तो वो जो दर्द है वो क्यों है, इसका पता लगाइए। एक्सक्यूज कितना भी बड़ा हो सकता है। ऐसे समझिए कि क्लास में टीचर ज्ञान देने के लिए आया है, आपने उस ज्ञान में बड़े सारे जजमेंट्स बना लिए। अरे ये तो ऐसा इंसान है, ये वैसा, इसने ये फटे कपड़े पहने, इसने ये पहना है, इसने वो पहना है।
ठीक है, आपने अगर वो 10 बातें भी गलत बोल के गया है आपको, एक भी काम की बोली और वो आपने नहीं ली, तो यहाँ पे आप गलत हो गए, क्योंकि आपने उस मिशन को समझा ही नहीं। बाकी सब चीजों पे आपने ध्यान दिया, एक्सक्यूजेस बना लिए लाइफ में। तो यही चीजें क्या है, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। तो इन चीजों पर गौर कीजिए, क्योंकि छोटी सी घटना आपके पूरे घटनाक्रम को बदल देती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल रहिए, हमेशा पावर में रहिए, आने वाले चेंजेस को सहने के लिए, वहां पर उनको एक्सेप्ट करने के लिए कि जो होगा देखा जाएगा, मैं मेरे साथ अलाइनमेंट में हूं, मैं पावर में हूं। तब जाकर डिवाइन आपको ऐसा प्रोटेक्शन देते हैं, जस्ट लाइक एक रेन कोट आपको पहना दिया जाता है। अब बाहर कितनी ही बारिश हो, बाढ़ का पानी आ जाए, रेन कोट के अंदर पानी नहीं जा सकता। इज लाइक अ शील्ड जो डिवाइन की तरफ से आपको मिलती है जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं। ठीक है, आपको डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना है। जो आपको रियलिटी जानने को मिल रही है, आप डिवाइन एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं, और आगे का जो रास्ता आपको दिया जा रहा है, जब भी चीजें आपके साथ अच्छी हुई हैं, आपको ब्लेसिंग्स दी गई, आपके अपनों को बचाया गया, जो भी अच्छा हुआ है आपके साथ में, जो अच्छा हुआ है उसका धन्यवाद करें, उन चीजों के लिए कृतज्ञ महसूस करें। ठीक है, आनंदित रहें हमेशा। ठीक है, कोई भी चीज आपकी पॉजिटिविटी से हील की जा सकती है। बड़ी से बड़ी बीमारी जिसका इलाज संभव नहीं है, वहां भी पॉजिटिविटी के साथ रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ जाती हैं। पहली दवा तो आपको अपने अंदर ही जनरेट करनी, वो है पॉजिटिविटी की। मन के हारे हारे और मन के जीते जीतना। तो ये चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा। लाइफ में जो भी चीजें बुरी हुई हैं, लेसन्स लेकर, बजाय किसी को भी दोष उसके माथे मरने के, आप खुद ही सोचिए कि हम जिसको भी बोलते हैं, बाकी की 4 उंगलियां हमेशा हमारी तरफ होती हैं, तो किसी को पॉइंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम करके आए तो भोगना पड़ेगा ना। ये आप हमेशा समझा करें। तो कभी भी मन में क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आ रही है, कोई नहीं कहेगा आपको बदलने के लिए, मैं बोलूं सो बोलूं, बहुत पर्सनल लेवल पर आपको नहीं कोई समझाएगा, क्योंकि उस लेवल पर आप उतने डीप में चीजों को महसूस जब तक नहीं कर पाते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये चीजें तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप पॉजिटिविटी से उनको काटते नहीं है। तो कंप्लेंट्स को जीरो करना है, एक्सपेक्टेशंस को जीरो कीजिए। जो इम्पॉसिबल आपको लगता है वो ही इस लाइफ टाइम में पॉसिबल हो जाएगा, अगर आप चाहेंगे। आप चाहते हैं आपको जिंदगी भर सुखी रहना है, आप चाहते हैं हमेशा आपको हैप्पी रहना है, एनलाइटमेंट में रहना है डिवाइन के साथ में, इस लाइफ टाइम में अच्छा करके, सारे सुखों को भोग के अच्छे तरीके से सदगति को प्राप्त करना है, बिना किसी इच्छा के ये शरीर छोड़ना है, तो आपको इन चीजों को इसी लाइफ टाइम में खत्म करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि आपको हिटलर जैसा बन के बैठा दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेन देन है वो आत्मा से है, आपका परमात्मा से है, और वहां तक जाने के लिए प्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। किसी मिठाई को देखकर आपको ये नहीं कह सकते ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, भोग करो उसका, लेकिन इतना कि उससे आपका पेट भर जाए और अब आपको नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आपको दोबारा मन नहीं करेगा। मना कर दिया तो मन उसी तरफ जाएगा जहां पर वो चीजों पे आपको कमी फील हो रही है। तो एक्सेस में जो चीजें हो रही हैं उन्हीं को रिलीज करने का वक्त है। ठीक है, अपने आप को प्योर रखिए, डिवाइन आपको जो भी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, जैसा भी दे रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि डिवाइन की मर्जी से चल रही है। नीचे सब पपेट से खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट आपको बारिश में भी टिके रहना है, तूफान में भी टिके रहना है, क्योंकि आपने किसका जन्म लिया है? मनुष्य का जन्म लिया है। कोई भी जीव, आप चींटी को भी देखेंगे, आप किसी और जीव को देखेंगे जो भोग योनि का है, वो भी कोशिश करता है जिंदा रहने की, अपना पेट भरने की। शेर को जंगल में देखने से क्या हिरण घास नहीं खाता? क्या जानवर शिकार नहीं करते? सब मेहनत करते हैं अपने हिस्से की, अपने पेट को भरने की। उनका लेना देना पेट से है और आपका लेना देना ज्ञान से है, आपके अपने कर्म से है। तो अपने हिस्से के कर्म करो और बाकी सब कुछ डिवाइन को सरेंडर करो। ठीक है, आप प्योर हैं तो एट द एंड आप प्योर सोल से ही डील करेंगे, आपके सामने अच्छी चीजें ही आएंगी, अनटिल और अनलेस जब तक आपका कर्मा हील नहीं हो जाता। जिस दिन हील हो गया उस दिन सब बाहर बदल जाएगा। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।